पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ मेंबर्स ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा कि शांति के लिए आतंक बड़ा खतरनाक। पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये तीन स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी की 2 कहा कनेक्टिविटी को हमेशा संप्रभुता और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ऊर्जा, व्यापार पर रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को मुद्दा भी उठाया, कहा कि शांति के पक्ष में भारत यह पूरी मानवता की पुकार। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से मजबूत संबंधों पर दिया जोर, कहा कि भारत से राजनीति नहीं विश्वास का रिश्ता। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री, एक ही कार में बैठ के लिए पहुंचे दोनों। कार में करीब 45 मिनट दोनों की बातचीत होती रही। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, कहा कि धमकाने वाला रवैया नहीं चलेगा, एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि भारत टैरिफ कम करने को तैयार, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, ये भारत को पहले करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा बताया, कहा कि वो हमारी बजाय रूस से ज्यादा तेल और हथियार खरीदता है। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक, पटना रैली में बोले अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वोट चोरी का सच पूरे देश के सामने आ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी, बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कहा कि डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना, कहा कि एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया, बोले कि अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाने बिहार की जनता। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले उनका कर्नाटक का आइटम बम खुश हो गया। रविशंकर प्रसाद बोले मोहब्बत की दुकान में नफरत परोस रहे हैं राहुल, उनका बयान शर्मनाक है। राहुल तेजस्वी के मंच पर पप्पू यादव को फिर से नहीं मिली जगह, नीचे कुर्सी पर सिर पर हाथ रखकर बैठे दिखे। हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बोले झारखंड के सीएम, कहा कि हो सकता है कि राहुल को किसी और साजिश के बारे में पता चला हो। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता ललन सिंह का अटैक, कहा कि नीतीश कुमार कभी अपने विजन से नहीं भटके, सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है ये पूरा देश जानता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज, इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा कि स्टालिन रेवंत को बुला करके बिहार का अपमान किया, जनता ने इन्हें नकार देगी। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे, दोनों तरफ से हुआ पथराव, एक बीजेपी विधायक घायल। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा कि मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी बोली स्टेज हटाकर के आर्मी ने अलोकतांत्रिक काम किया है, हटाने से पहले उसे कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए थी। सीएम ममता के आरोपों का आर्मी ने दिया जवाब, पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया है, आयोजकों को भी बताया गया था। आर्मी की 2 टूक 3 दिन से अधिक के प्रोग्राम के लिए रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है, पिछले 1 महीने से स्टेज लगा है। कोलकाता के मेयर रोड से गांधी स्टैच्यू के पास टीएमसी ने स्टेज लगाया था। बीजेपी शासित राज्य में बंगाली वर्कर्स के उत्पीड़न पर होना था ये प्रोग्राम। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों को लिखी चिट्ठी, चुनाव में मांगा समर्थन। मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है, कहा कि आंदोलन नियंत्रण से बाहर हुआ, आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, कहा कि आजाद मैदान छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगह खाली होनी चाहिए, मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाएं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेगा प्रशासन। मनोज जरांगे पाटिल की अपनी समर्थकों से अपील, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, अपनी गाड़ी आजाद मैदान में खड़ी करें या फिर यहीं रहें। मनोज जरांगे पाटिल ने समर्थकों से कहा, ध्यान रहे मुंबई के लोगों को दिक्कत ना हो, मैं आपके अधिकार के लिए मर मिटने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल बोले, मराठा आरक्षण के लिए ओबीसी कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए, वरना लाखों ओबीसी करेंगे प्रदर्शन। मराठा आंदोलन की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर बस और टैक्सी की आवाजाही बंद, लोगों को काफी दिक्कत हुई। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत सभी आरोपियों की जमानत का मामला कल दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा, इस पर फैसला। तकनीकी खराबी की वजह से स्पाइस जेट फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, सभी यात्री सेफ हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने
वैदिक घड़ी और ऐप का किया उद्घाटन। 7,000 सालों का पंचांग अब मोबाइल पर मिलेगा। उत्तराखंड की धामी सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। कोलकाता में एसएससी भर्ती मामले को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन। शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, ये विधानसभा सत्र राजनीति करने के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद विवाद पर सुनवाई, यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। यूपी में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। नोएडा में हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। बिना हेलमेट वालों को नहीं मिल रहा पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग के स्टाफ तैनात कर दिए गए हैं। झारखंड के रायपुर में भी आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। हंगामा करने पर पुलिस लेगी एक्शन। प्रशासन ने लागू किया नो हेलमेट नो पेट्रोल का फैसला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाला। आईटी और बिड़ला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। कई दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया। सीतापुर में मजार पर भी चला है प्रशासन का बुलडोजर। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ महबूब मदनी का असम दौरा। बुलडोजर एक्शन में बेघर हुए लोगों से मुलाकात की। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बप्पा का आशीर्वाद लिया। कम्बोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मनपाल बादली। भारत लाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली है। लॉरेंस अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है हैरी बॉक्सर। कुशीनगर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। लव जिहाद और छेड़खानी करने का आरोप। पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम रखा था घोषित। महिला सुरक्षा को लेकर के कुशीनगर पुलिस सख्त है। ऑपरेशन मजनू चलाकर के 124 मंचलों को पकड़ा गया। देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 ठगों को पकड़ा। सिम कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए। सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 8 मजदूरों की मौत, 22 घायल। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर और बनसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। चंडीगढ़ में 36 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट। आज भी दिन भर होती रही बारिश। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ की सुखना लेक में फ्लड गेट खोलने गए। 4 फीट तक जल भराव, घरों में घुसा पानी। पंजाब के स्कूल के बाद अब कॉलेजेस की भी छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए फैसला लिया। पंजाब के जालंधर में बारिश, बाढ़ बनी मुसीबत, शहर में जल भराव। पंजाब में बारिश पर सीएम भगवंत मान की नजर। होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मदद के लिए आगे आए आम आदमी पार्टी सांसद गुरमीत सिंह मीर। चंडीगढ़ में बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके जलमग्न। नगर निगम की टीम पानी निकालने में जुटी। 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। रेड अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने दिया आदेश। हिमाचल के मनाली शहर के कई हिस्सों में फिर से बारिश। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से ने ली है 5 लोगों की जान, सैकड़ों घर नुकसान पहुंचा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बोली कि यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। कहीं भी रुकावट नहीं है, इसलिए दिल्ली खतरे में नहीं है। दिल्ली के लोहा पुल पर कल शाम 5 बजे के बाद परिचालन हो जाएगा बंद। यमुना नदी में पानी बढ़ने की वजह से फैसला। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। शहर के कई इलाकों में लगा भारी जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हुई। कई जगह गाड़ियां फंस गई। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में सड़क पर जल भराव हुआ। जोधपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की दिक्कत बढ़ी। बागपत में तेज बहाव में यमुना में समाया नलकूप का कमरा, लाइव वीडियो वायरल हुआ। मुरादाबाद में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यूपी के मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर। मंदिर और घरों में पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बारिश के हालात बेहाल। सीएम साय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जीएसटी रेवेन्यू से भरा सरकारी खजाना। अगस्त में 6.5% रही ग्रोथ। 11 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपए। $1 का भाव 88 रुपए 20 पैसे पर रहा। और शेयर बाजार में दिखी तूफानी तेजी। सेंसेक्स 554 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 198 पॉइंट की उछाल।